गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4, जिसमें पहले आपको जो आकृतियां दी है उसकी भिन्न ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो हमने भिन्न ज्ञात करें तो कितनी है, 1 2 3 भाग शेडेड है और कुल भाग है 8। तो मैं इधर सामने लिख देती हूँ 3/8। इसमें शेडेड भाग है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 और नीचे कुल है, कुल मिला के है 8। इसमें कुल मिला के 8 है, लेकिन शेडेड है 1 2 3 4, जो कि शेडेड ही पूछ रहा है, जो कि है। अब इसमें है एक शेडेड है और टोटल है 8, यानी 1/8। अब इसने क्वेश्चन पूछा है कि इन बिंदुओं को आपको आरोही और अवरोही क्रम में लगाना है। आरोही और अवरोही क्रम में, यानी छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा। तो देखो सबके अंदर अगर समान आ जाता है 8 8 8 8 नीचे, तो फिर देखो आरोही होता है सबसे छोटे से बड़ा। आरोही का मतलब हो गया छोटे से बड़ा, समझते चलिएगा। और अवरोही हो गया बड़े से छोटा। अवरोही हो गया बड़े से छोटा क्रम। तो अब देखो बटे में हम कैसे पता लगाएं कि जब अगर डिनोमिनेटर मतलब नीचे हर, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, अगर हर समान है तो जो बड़ा अंक है वो बड़ी संख्या है ऊपर वाले में, और जो छोटा है वो छोटी है। तो छोटा, सबसे छोटा ऊपर वाले में कौन सा आ रहा है, 1/8। फिर आ रहा है कौन सा, 3/8। फिर आ रहा है, छोटे से बड़ा चल रहा है ना अब, 4/8, फिर 6/8। ये हो गए अपने चारों के आरोही क्रम। अवरोही में इसका उल्टा कर दो, बड़े से छोटा, यानी 6/8, फिर 4/8, फिर 3/8, फिर 1/8। ये कब है, जब सबके हर समान है। अब इसमें आ जाओ, इसमें देखो कुल कितने हैं, 9, और शेडेड कितने हैं, 3 3 6 1 7/9। इसमें कुल 9 है, लेकिन उसमें से शेडेड है 1 2 3 4, 4/9। इसमें शेडेड है 3, कुल है 9। इसमें शेडेड है 3 और 3 6/9। ठीक है। अब देखो, आप इसको अगर हम आरोही में लगाएं तो आरोही, अब समझ गए ना, आरोही और अवरोही का मतलब तो छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा। तो आरोही सबके नीचे 2 आ रहा है, तो यार 9 आ रहा है, यानी सबके नीचे समान है, हर समान है। तो जब हर समान है तो हम सबसे पहले आरोही छोटे से बड़े में, यानी 3/9, फिर है 4/9, फिर है 6/9, और फिर है 7/9। अवरोही उल्टा कर दो, यानी बड़े से छोटा, पहले 7/9 आ जाएगा, फिर 6/9 आ जाएगा, फिर 4/9 आ जाएगा, और फिर 3/9। ये हो गया आरोही और अवरोही। कब है, जब सब में, सारी भिन्नों में हर समान है। ठीक है। अब आ जाओ, ये बोल रहा है कि 2/6, 4/6, 8/6, 6/6 को एक संख्या रेखा पर दिखाओ। तो हमने ये बना दी जैसे एक संख्या रेखा। ठीक है। और हमने ये शुरू किया 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 0 से पहला 1/6 नहीं है इसमें, पहले 2/6, तो 1 2, तो ये हो गया 2/6। फिर है 4/6, 2 के बाद में 3 4, ये हो गया 4/6। फिर है 6/6, 5 6, यहाँ पे आया 6/6, 6/6 का मतलब हो गया 1। और फिर है 8/6, यानी कि 7 8, ये हो गया 8/6। ठीक, ये हो गया हमारी संख्या रेखा पर। अगला है, इसमें चिन्ह लगाने। आपको चिन्ह लगाने का बहुत आसान तरीका बता रही हूँ मैं। देखो क्रॉस कर दो आप, एक बार आप देखो इसको, ये क्रॉस करो, 5 को 6 से गुणा करो, 6 पंजो 30, और 2 को 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12। अब 30 बड़ा है, तो इसका मतलब है चिन्ह लगेगा ऐसे बड़े की तरफ। इसको भी ऐसे कर दो, कुछ नहीं है, 1 लगा दो, क्रॉस करो, 3 को गुणा 1 से किया, 3 एकम 3, और 0 को 6 से गुणा किया 0, यानी कौन सा बड़ा हो गया, 3, यानी इधर की तरफ। इसमें भी देखो 1 को 6 से गुणा करेंगे 6, और इस 1 को भी 6 से गुणा करेंगे 6, दोनों तरफ बराबर है, तो क्या आ जाएगा, बराबर का निशान। 8 को 6 से गुणा किया, 8 6 48, इस 5 को 6 से गुणा किया, 5 6 30, कौन सा बड़ा है, 48 बड़ा है, ये लगा दिया इधर की तरफ निशान। देखो फुर्ती से
5 युग्म लेकर उचित चिन्ह लगाओ, कोई भी 5 जोड़े लगा दो और उचित चिन्ह लगा दो। जैसे मैंने पहले लिया 1/2 और 2/3, अलग अलग लिया, मैंने क्रॉस लगाया, गुणा किया तो कितना आ गया, 1 या 3 और 2 दूनी 4। कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 की तरफ लगा दिया, यानी कि चिन्ह किधर लगा दोगे, इसमें आप ये क्रॉस हटाओगे और इस क्रॉस में आप क्या चिन्ह लगा दोगे, इधर की तरफ। ठीक है, ये मैं एक में लगा के दे रही हूँ, बाकी आप अपने आप उसमें बटे में लगा लेना। दूसरा देख लो, मैंने लिखा 2/3 और अगला लिखा है 4/3। अब देखो, आप 2 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 2 तिया 6 और 4 की 12, यानी 12 बड़ा है। ऐसे 3/2 और 5/3 गुणा किया, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है, तो इधर वाला आ गया। तो 3 मैंने लगा दिए, 2 आप बना दीजिएगा, कोई से भी 2 बना सकते हो आप, इनमें से दे सकते हो, इसमें से दे सकते हो। अब देखो इसका, देखो गुणा किया, 3 6 18 और 5 6 30। कौन सा बड़ा है, 30 बड़ा है, इधर की तरफ निशान। इसमें देखो 1 7 7 और 1 7 7, दोनों तरफ बराबर है, तो बराबर का निशान हो गया। ठीक, इसमें देखो 4 को गुणा 5 से किया, 4 पंजो 20। ये ध्यान रखना किधर लिखेंगे, जिधर ऊपर वाली संख्या जिधर की तरफ होगी। 5 का, इस 5 का गुणा किया तो 5 से 5 25, लेकिन हमने इस 5 से गुणा किया है तो इसकी संख्या इधर आएगी, तो 25। अब बड़ा कौन सा है, 25 बड़ा है, यानी ये आ गया 5/5 बड़ा। इसमें भी देखो क्रॉस किया, 3 को गुणा 7 से किया, तो पहले हमने 21 क्यों लिखा, क्योंकि इधर वाले 3 का गुणा किया, पहली संख्या 3/5 यानी 3 वाले संख्या का गुणा किया है इधर के साथ से, 7 अब इधर वाले 3 का गुणा किया 15 5 से, तो 15 आ गया। तो बड़ा कौन है, 21 बड़ा है, तो ये हो गया इधर वाली, यानी 21 बड़ा। 21 किसकी संख्या हो गई, इसकी हो गई, ये हो गया इससे बड़ा। अब सेम आपके जो क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, पहला हो गया, पहला दूसरा तीसरा, तीनों क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आपको भिन्न दी है और आपको सेम उसी तरीके से चिन्ह लगाने हैं संख्या रेखा के ऊपर। तो आप देखो, मैं मिटा रही हूँ, ये वाला लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, क्योंकि ये एक्सरसाइज ज्यादा बड़ी नहीं है, हर एक में यही है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको भिन्न दी हुई है 1/6 और 1/3। ठीक है, दूसरा है ये ए बी। क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी है 3/4 2/6, 3/4 और 2/6। सी में आपको दे रखा है 2/3 और 2/4, 2/3 और 2/4। डी में देखो, डी में है 6/6 और 3/3। ई में है आपके 5/6 और 5/5। और बस एफ, आप देखो, आप इसको पूरा करो, क्रॉस कर लो, 1 तिया 3 और इस 1 छिका 6 बड़ा है, इधर की तरफ लग गया। 3 को 6 से गुणा किया, 3 6 18, 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8, 18 बड़ा है, इधर की तरफ निशान लग गया। ऐसे ही 2 को 9 से गुणा किया, 2 9 18 और 2 को 3 से गुणा किया, 2 तिया 6, 18 बड़ा है, इधर की तरफ लग गया। 6 को 3 से गुणा किया, 6 तिया 18, इस 3 को 6 से गुणा किया, 18, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो बराबर का निशान। इस 5 को इस 5 से गुणा किया, 5 25, इस 5 को इस 6 से गुणा किया, 5 6 का 30, इधर बड़ा आ रहा है, तो ये हो गया बड़ा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको कंप्लीट हुआ। सेम उसी तरीके से 5वां क्वेश्चन भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ, जैसे देखो 1/2 और 1/5, बी 2/4 और 3/6, 2 बता रही हूँ, बाकी सारे अपने आप करना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 को 5 से गुणा किया 5 और 1 को 2 से गुणा किया 2, कौन सी बड़ी लग रही है, 5 बड़ी लग रही है, इधर की तरफ निशान। 2 को 6 से गुणा किया, 2 6 12, इस 3 को 4 से गुणा किया, 4 3 12, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो बराबर का निशान। ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहा है
कि आपको सरल भिन्न में लिखना है काट के। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला भिन्न दी हुई है और भिन्न को सरलतम रूप में लिखो काट के। सरलतम रूप में, सरलतम रूप में देखो पहला है 2/12। आपको देखो 2/12 जो आ रहा है वो आपके 2 के पहाड़े में आ रहा है। 2 एकम 2 और 2 छिकी 12 हो गया सरलतम रूप। बी 3/15, देखो 3 एकम 3 और 3 पंजो 15 एक ही पहाड़े में आनी चाहिए। 3 एकम 3 और 3 पंजो 15 हो गया सरलतम रूप। सी 8/50, 8/50 तो देखो 2 का भाग 8 में दिया तो 2 चौके 8 और 2 का भाग 50 में दिया तो जाएगा 25 बार, यानी 4/25। क्वेश्चन नंबर डी देख लो इसी का। डी में है 16/100। 16/100 में 4 का भाग दे दो 16 में, 4 चौक 16 और 4 का भाग 100 में दोगे तो जाएगा आपके 25 बार। 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंजे 20, यानी 4/25। अब ई बोल रहा है, ई देख लो आप 10/60। 10/60 को अगर 1 0 से 1 0 कटी यानी 1/6। एफ देखो, एफ है 15/75। 15 का भाग जा रहा है 15 एकम 15 और 15 5 75। अगला एफ जी एक ही पारे में आ रही है ना 16/100। 16/100 देखो 4 का भाग 16 में दिया 4 बार गया और 4 का भाग 100 में दिया तो 25 बार, यानी 4/25। अब आ गया जी के बाद में, ये शायद मैंने आपको पहले भी करा दिया। डी जी देख लीजिए आप इसका। जी है 12/60, तो 12 का भाग 12 एकम 12 और 12 पंजो 60। एच देखो, एच जो है वो है 16/96। 16/96, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 16 85, 16 छिकी 96, 1/6। अगला है 12/75। तो 12/75 के लिए देखो मैं इधर बिठा रही हुई है, यहाँ पे लिख रही हूं आई। आई कितना है? आई है 12/75। 12/75 कटता है तो काट दो 3 के पार से। देखो 3 चौक 12 और 3 का भाग 75 में दिया तो 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15, यानी 4/25 बार। अब है जे। जे देखो इसमें बोल रहा है 12/72। 12/72, 12 का भाग जा रहा है 12 एकम 12, 12 पंच 7, 12 6 72, यानी 1/6। के देखो इसका, के है 3/18। 3 एकम 3 और 3 6 18 हो गया सरलतम रूप। एल देखो 4/25। अब आपको पता है 4 और 25 एक संख्या में भाग नहीं जाता, इसलिए इसका उत्तर 4/25 ही रहेगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको दे रखी है, भिन्न दे रखी है और कैसे हल किया। तो इसका मैं एक बता रही हूँ, सेम तरीका है, वही छोटे बड़े का चिन्ह लगाना है। बोल रहा है इसका कि क्या 5/9 4/5 के बराबर है। तो देखो क्या करना है, दोनों को क्रॉस कर दो, 50 25 और 9 चौक 36। कौन सा बड़ा है? ये तो ये बड़ा हो गया, बराबर थोड़ी है, यानी 5/9 छोटा हो गया और 4/5 बड़ा हो गया, तो यानी नहीं। अगर बराबर आ जाएगा तो आप लिख देंगे हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूरा आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसे बोल रहा है इला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में 25 पृष्ठ पढ़ती है, तो इला की भिन्न हो जाएगी 25/100, क्योंकि 100 पेजों में से 25 पेज पढ़ती है। सरलता भिन्न कितनी हो गई इसकी? 25 से कम 25 और 25 चौकू 100। ऐसे ही ललिता, ललिता जो है वो पढ़ रही है कितनी इस पुस्तक का? 1/2 भाग, 1/2। अब ये बोल रहा है किसने कम पढ़ा, तो हम कैसे पता लगाए? 1/4 और 1/2। 1/4 इला का है, ललिता का है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 2 और 1 चौक 4, तो यानी 2 ने कम पढ़ा, यानी किसका? इला ने कम पढ़ा। क्या आ जाएगा? इला ने कम पढ़ा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये बोल रहा है रफीक ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यवहार किया। यहीं पे कर दूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9, रफीक ने 1 घंटे का 3/6 भाग, 3/6, और दूसरा जो है वो है रोहित ने 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, इसका तो आया 3 चौक 12 और इसका आया 6 12 36 18। किसका ज्यादा आ रहा है, रोहित का ज्यादा आ रहा है। तो ये बोला किसने लंबे समय तक व्यवहार किया, रोहित ने लंबा व्यायाम किया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 एक और लास्ट बचा है, तो वो आप भी देख लीजिए उसको भी। ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसे बोल रहा है 25 कक्षा ए विद्यार्थियों में 25 बच्चों की क्लास में 20 विद्यार्थियों ने 60% अंक लिए, यानी 25 में से 20। और कक्षा बी में 24 विद्यार्थियों ने 30 विद्यार्थियों की क्लास है, उसमें से 24 ने 60% अंक लिए, तो दोनों की भिन्न आ गई। अब दोनों की भिन्न अगर हम सॉल्व करें तो देखो, इसको काटे तो 5 चौक 20 और 5 25, और इसका हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 5 30। दोनों की भिन्न समान आ रही है, तो यानी दोनों का क्या हो जाएगा, समान तो भिन्न हो गई और समान ही विद्यार्थी। क्या आया, समान भिन्न और समान ही विद्यार्थी, प्रतिशत के हिसाब से और भिन्न के हिसाब से। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट, 7.4 कंप्लीट। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।